Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Psychediodia. बच्चों, आज हम बेनीटाइटल्स का जो मेंबर है साइकेडियोइडिया, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों मैं आपको दे रही हूँ इसके बारे में। यह मानव द्वारा एकत्रित सबसे पुराना जीवाश्म है। अमेरिका, रूस, यूरोप, भारत के ऊपरी जुरासिक तथा क्रेटेशियस निक्षेपों में इसकी करीब 30 जातियां एकत्रित की गई। बेनेट नामक वैज्ञानिक के नाम पर साइकेडियोडिया को बेनेटाइटिस नाम भी दिया गया। बच्चों, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि साइकेडियोडिया का दूसरा नाम क्या है, दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। बेनीटाइटिस के अंतर्गत आता है तो इसका नाम बेनेटाइटिस भी इसका नाम दिया गया। यद्यपि यूनानी भाषा में साइकेडियोडिया का अभिप्राय अफ्रीकन पादप जैसा है। केरुथर्स ने साइकेडियोडिया गिब्सोनियाना नामक जीवाश्म को स्ले ऑफ वेट से एकत्र कर बेनीटाइटिस गिब्सोनियाना नाम दिया। अब हम इस पूरे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकेडियोइडिया, इसकी इतिहास, साइकेडियोइडिया का इतिहास, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ साइकेडियोइडिया, इसके जो भी बाह्य आकारिक का मॉर्फोलॉजिकल लक्षण हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एनाटॉमी ऑफ साइकेडियोइडिया, आंतरिक संरचना की स्टडी करेंगे हम इसकी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ साइकेडियोइडिया, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, प्रजनन जितने भी हैं जनन अंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल इन साइकेडियोइडिया एंड गायनेशियम इन साइकेडियोइडिया, इन सब की स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फॉसिल जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ये बेनीटाइटिस के अंतर्गत आता है। ये क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडियोइडेल्स, फैमिली साइकेडियोइडेसी, जीनस साइकेडियोइडिया। साइकेडियोइडिया इज a genus of extinct seed plant। ये सीड प्लांट्स का जो सबसे पुरातन जीवाश्म है that was common worldwide during the early Cretaceous epoch। It was one member in the larger group, the order Benititales, which have been evolutionary linked to angiosperm। हिस्ट्री ऑफ साइकेडियोइडिया, अभी हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इस सदस्य को बेनीटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत, अमेरिका, यूरोपीय देशों में जुरासिक से ऊपरी क्रेटेशियस एकत्रित किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में ये पेट्रीफैक्शंस के रूप में मिलता है। हिस्ट्री ऑफ साइकेडियोइडिया, साइकेडियोइडिया की जो हिस्ट्री है इसके बारे में स्टडी करते हैं। साइकेडियोइडिया ऑल्सो कॉल्ड बेनीटाइटिस बाय सेवरल यूरोपियन पेलियोबोटनिस्ट इन रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 30 स्पीशीज। साइकेडियोइडिया को बेनीटाइटिस के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे
यूरोपियन पेलियोबोटनिस्ट ने इसकी करीब 30 स्पीशीज के बारे में इसका बताया। द नेम साइकेडियोइडिया वाज पुट फॉरवर्ड इन 1827 फॉर पेट्रीफाइड ट्रंक फ्रॉम इस्ले ऑफ पोर्तुगाल। केरुथर्स ने साइकेडियोइडिया गिब्सोनियाना नामक जीवाश्म को इस्ले ऑफ वेट से एकत्र कर बेनिटाइटिस गिब्सोनियाना नाम दिया। Though benetitis is still employed for plant fossil from the Islay of Wight, Cycadioidea is now the valid name of the genus. अब इसका वैलिड नेम साइकेडियोइडिया रखा गया है, लेकिन इसे हम बेनिटाइटिस भी कहते हैं। It has been reported from Upper Jurassic to Upper Cretaceous rocks of America, India, Russia and several European country। ये भारत, अमेरिका, रशिया और अनेक यूरोपीय देशों के जूरासिक से लेकर ऊपरी क्रिटेशियस में एकत्रित किया गया। It occur in the form of a large number of petrifactions in different part of the world। विश्व के विभिन्न भागों में ये पेट्रीफेक्शंस के रूप में मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ साइकेडियोइडिया, इसकी एक्सटर्नल फीचर्स सारे इसमें मॉर्फोलॉजी में इसकी जितनी भी भारी आकार की होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द साइकेडियोइड ट्रंक वर शॉर्ट, स्टाउट, स्फेरिकल टू सब स्फेरिकल। इस सदस्य का ट्रंक गोल, छोटा, मजबूत, स्फेरिकल से सब स्फेरिकल था एंड अनब्रांच्ड और ब्रांच, इसमें शाखाएं उपस्थित थी या इसमें अनुपस्थित थी। ये ट्रंक व पत्तियों के आधार पर ये जीवित साइकेड से समानता दर्शाता है। द ट्रंक एंड लीव्स ऑफ मेनी इट्स स्पीशीज शो रिमार्केबल रिसेम्बलेंस विद दोज ऑफ लिविंग साइकेड। ट्रंक और पत्तियों के जो इस पे विन्यास है उसके बेस पर ये जीवित साइकेड से समानता दर्शाता है। सम ऑफ द स्पीशीज वर शॉर्ट वाइल अदर अटेंड ए वेट ऑफ 3 to 3.6 मीटर। कुछ की पत्तियां इसमें कुछ स्पीशीज की छोटी हाइट में थी, लेकिन साइकेडियोइडिया जेनियाना की हाइट 3 से 3.6 मीटर तक थी। The trunk generally attained a diameter of 50 centimeter and have many persistent rhombodial leaf bases. A compact crown of cycad-like large pinnately compound leaves were present at the apex. The leaflet had many parallel veins. इस सदस्य का ट्रंक गोल, छोटा व मजबूत था। ट्रंक पर पत्तियों के आधार पर जीवित साइकेड से समानता दर्शाता है। इसमें शाखाएं उपस्थित थी अथवा अनुपस्थित थी। शीर्ष पर संयुक्त पिच्छिकी पड़ने साइकस के समान उनका मुकुट बना हुआ था, क्राउन बना हुआ था शीर्ष पर पत्तियों का। पिनेटली कंपाउंड लीव्स थी, संयुक्त पिच्छिकी पड़ने थी। पर्णकों में समांतर शिराविन्यास था, पैरेलल वेनेशन था इनमें। एक अन्य जीवाश्म साइकेडियोइडिया एंट्रस्का प्रकार को एंट्रुस्केन तोमकेन से प्राप्त किया, जो एक विशेष प्रकार का अश्मीभूताश्म रूप है, पेट्रिफाइड जीवाश्म। अब आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों। डायग्राम में देखो, आपको इसका शॉर्ट ट्रंक दिखाई दे रहा है, स्ट्रोबलस दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्लियर नज़र आ रही हैं, जो कि एक क्राउन में साइकस की तरह उपस्थित दिख रही हैं। अभी आपको कंप्लीटली
स्फेरिकल स्टेम दिखाई दे रहा है जिसमें कि लीफ बेसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। इसका एपेक्स पार्ट दिखाई दे रहा है इसका, ये इसका साइकेडियोइडिया का इसकी बाह्य आकृति है, ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है। अब हम इसके तने पर आते हैं, एनाटॉमी ऑफ साइकेडियोइडिया। तने की आंतरिक संरचना। टीएस ऑफ स्टेम लेते हैं सबसे पहले। द स्टेम वाज सॉरी बच्चों, इससे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसके साइकेडियोइडिया की एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में दोबारा रिपीट कर देती हूँ बच्चों। साइकेडियोइडिया का तना अंडाकार अथवा गोल था। इसका तना स्तंभाकार कोल्यूमुलर था। तने के शीर्ष पर पिच्चिकी संयुक्त पर्णों का मुकुट या क्राउन उपस्थित था। तना चिरस्थायी पर्णधारों के मोटे आवरण से घिरा हुआ था, थिक मेंटल से घिरा हुआ था। पर्णधारों के मध्य रेमेंटस के चपटे शल्क जैसे रोम दबे थे। तने का व्यास करीब 50 सेंटीमीटर था। पत्तियों की लंबाई करीब 10 फीट तक थी। पत्तियों में श्रावन्यास समानांतर प्रकार का था। ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब हम इसकी इंटरनल स्टडी पे आते हैं। एनाटॉमी ऑफ साइकेडियोइडिया। द स्टेम वाज रफली सर्कुलर और ओवर इन आउटलाइन। जो तना है आउटलाइन में सर्कुलर या ओवल दिखाई देता है। इट रिमेन्ड कवर्ड बाय हेवी ऑर्मस ऑफ लीफ बेसेस, जो कि बाहर लीफ बेसेस से कवर रहता है। द एपिडर्मिस वाज नॉट वेरी डिस्टिंक्ट। एपिडर्मिस इसकी जो बाह्य त्वचा थी वो पूर्ण रूप से प्रिजर्व नहीं थी, इसलिए वो क्लियर दिखाई नहीं दी। द कोर्टेक्स वाज पेरेन्काइमेटस। इसका कोर्टेक्स जो था वो पेरेन्काइमेटस था। बाह्य त्वचा पर रेमेंटा या रोम जैसी संरचनाएं उपस्थित थी। वल्कुट जो कोर्टेक्स था वो पेरेन्काइमेटस यानी मधुतक का बना हुआ था। एंड पोसेस मेनी म्यूसिलियस केनाल एंड लीफ ट्रेसेस। वल्कुट का क्षेत्र बड़ा था। वल्कुट क्षेत्र में बहुत सारे म्यूसिलियस केनाल, श्लेष्मी नाल तथा पर्ण ट्रेस उपस्थित थे। Many conjoint collateral open and enlarged vascular bundle consist the primary vascular of the stem. Primary vasculature of the stem. वल्कुट द्वारा लीफ ट्रेस बंडल सीधे पत्तियों में जाते थे। समन्वूतक अंतःदारुक एंडार्च व साइफोन स्टील था। ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड पिथ वाज प्रेजेंट। मध्य में विस्तृत मज्जा उपस्थित थी। मज्जा के चारों तरफ पतला द्वितीय ऊतकों का घेरा भी उपस्थित था। द्वितीय काष्ठी भी उपस्थित थी। अब बच्चों आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। टीएस ऑफ स्टेम शोइंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें कॉर्टेक्स, म्यूसिलियस केनास, लीफ ट्रेसेस, मिडुलर रेज, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम और पिथ क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसका मैं एक बार फिर रिकैप दे देती हूँ आपको पूरा। बाह्य त्वचा पूर्ण रूप से प्रिजर्व नहीं थी। आपको इसमें एपिडर्मिस दिख रही है क्या बच्चों? नहीं दिख रही? देख के बताइए। बाह्य त्वचा पर रेमेंटा उपस्थित थे। रोम जैसी संरचनाएं जो बाह्य त्वचा पर थी वो उपस्थित थी। रेमेंटा आपको इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चों। वल्कुट मधुतक का बना हुआ था। पेरेन्काइमेटस कैसा था इसका? पेरेन्काइमेटस था। वल्कुट का क्षेत्र बड़ा था। वल्कुट क्षेत्र में श्लेष्मी नाल, म्यूसिलियस केनाल व पर्ण ट्रेस, लीफ ट्रेस उपस्थित थे। वल्कुट द्वारा पर्ण ट्रेस बंडल सीधे पत्तियों में जाते थे। लीफ ट्रेस बंडल सीधे पत्तियों में जाते थे।
समवन ऊतक अंतादिदारुक साइफोनोस्टील था। एंडास था, साइफोनोस्टील था। मध्य में विस्तृत मज्जा उपस्थित थी। मज्जा के चारों तरफ पतला द्वितीय ऊतकों का घेरा भी उपस्थित था। द्वितीय काष्ठ भी उपस्थित था। प्राइमरी जाइलम में सर्पिलाकार वाहिनिका उपस्थित थी। द्वितीय जाइलम में सीढ़ीनुमा वाहिनिका स्केलेफॉर्म ट्रैकेट्स उपस्थित थे। गर्तमय वाहिनिका भी उपस्थित थी। पिटेट ट्रैकेट्स भी इसमें उपस्थित थे, प्रेजेंट थे पिटेट ट्रैकेट्स। The xylem and the phloem have been studied in detail by Wieland. 1906 में 1906 में वेलैंड ने इसके जाइलम व फ्लोएम के बारे में डिटेल में स्टडी करी। मोस्ट ऑफ द ट्रैकेट्स वर रेक्टेंगुलर इन शेप। अधिकतर ट्रैकेट्स जो थे वो शेप में रेक्टेंगुलर थे। They were स्क्लेरिफॉर्म्स। इसमें अधिकतर सीढ़ीनुमा वाहिनिका उपस्थित थी। द ट्रैकेट्स ऑफ प्रोटोजाइलम वर स्पाइरल। प्रोटोजाइलम में सर्पिलाकार वाहिनिका उपस्थित थी। The secondary xylem and the secondary phloem were transferred by secondary medullary rays, which were either uniserate or biserate. सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया? मेडुलरी रेज द्वारा ट्रांसफ़र किया गया, विच वर आइदर यूनिसेरेट और बाइसेरेट। कैम्बियम वाज क्लियरली विजिबल। सेंटर कैम्बियम इसमें क्लियरली विजिबल दिखाई दी, इसमें क्लियरली दिखाई दी। बच्चों डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें ब्रोकन फर्स्ट वाले में टीएस स्टेम पासिंग नियर कैम्बियम, इसमें कैम्बियम ब्रोकन कैम्बियम दिखाई दे रही ए में। बी में आपको टीएस ऑफ सेकेंडरी वुड दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा दिख रहा है सिस्टम। थर्ड स्लाइड है अपनी टीएस फ्लोएम शोइंग थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स। इसमें थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स बच्चों क्लियर नज़र आ रहे हैं आपको सी वाले में। A leaf trace developed singly from the primary vascular strand. It divided into many mesas strands. Upon entering into the cortex, at the place of its origin, the leaf trace was C-shaped. बच्चों यहाँ तक तो हमने इसका स्टेम का पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके रिप्रोडक्शन, फ्लावर, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। द्वितीय काष्ठ में इसमें बोल रहा है, द्वितीय काष्ठ में वाहिनिकाओं पर वृत्ताकार परिवेशित गर्त एवं द्वितीय मज्जा रश्मियाँ मिलती थी। तने में पर्ण अनुपात की सी आकार में उद्गम होता था। लास्ट वाली लाइन है, एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन द लीफ ट्रेस वाज इन सी शेप्ड। तने के पर्ण अनुपात की सी आकार में उद्गम होता था तथा वह सीधे ही पर्ण में प्रवेश कर जाती थी। मेखलामय पर्ण अनुपद अनुपस्थित थे। अब इसकी लीफलेट के बारे में एनाटॉमी ऑफ लीफलेट है जैसे, तो पर्ण पर लीफलेट में क्या था, इसके पर्णक पर सुस्पष्ट मोटी भित्ति युक्त ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा पाई जाती थी। मीजोफिल इसका जो है लीफ का खम व स्पंजी ऊतक में विभाजित था। मीजोफिल जो था इसका पेलिसेड व स्पंजी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट था। फ्लेम निचली तथा जाइलम ऊपर की बाह्य त्वचा की ओर उपस्थित था। फ्लेम कहाँ था, निचली तरफ, व जाइलम ऊपर की बाह्य त्वचा की तरफ उपस्थित था। संवहन बंडल के चारों तरफ बंडल शीत पाई जाती थी जिसकी अतिवृद्धियाँ अधश्चेता तक जाती थी। ये इसकी लीफ के बारे में ब्रीफ स्टडी है।
और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसके जननांग है इसके बारे में बच्चों मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।